यमुना, वो नदी जो भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं की एकमात्र साक्षी जो अभी तक जीवित है, और ये घाट जिन्होंने उनके पावन चरणों को स्पर्श किया है और जिया है उन्हें। और आज मैं उन्हीं में से एक घाट, केशी घाट को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ केशी घाट पे। बहुत प्यारा घाट है भाई, सही बता रहा हूँ। बट इट्स नॉट लाइक जैसे गंगा में घाट होते हैं सीढ़ी वीडी वैसा कुछ नहीं है। बट यहाँ इट इज़ पीसफुल। अगर मौसम थोड़ा सुहाना हो जाए, शाम का वक्त हो, अभी तो वैसे धूप ही हो रही है इतनी ज़्यादा, तो यहाँ थोड़ा होता है यहाँ। केशी घाट इस विशाल काय मंदिर के ठीक नीचे है, और मैं दूर से उसे देखता हुआ मात्र एक भक्त जो यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ फूल, प्रसाद, पानी की बोतल, जूस बेचने वाले और यात्रा कर रहे यात्रियों के साथ है। और थोड़ी ही दूरी पे इस नदी का सबसे प्राचीन मंदिर, और नहाते हुए बच्चे, और दूर कहीं घास चरती हुई गाय, और नाव में यात्रा कर रहे यात्री। पूरा घाट मैंने शूट कर लिया है, बहुत बढ़िया शूट हुआ, मज़ा बहुत आया यार शूट करने में। बट दिक्कत है, जिस इंसान को हमारे बुखार हो गया था, जो बीमार हो गया था, तो डॉक्टर अभी मिला नहीं है। क्या कि 11 बजे डॉक्टर आएगा, यानी 1.5-2 घंटा रुकना पड़ेगा, और तब तक तो बस देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी घाट तो तुमने एंजॉय कर ही लिया जिस हिसाब का मैंने तुम्हें अभी कब दिखाया था। बहुत ब्रिलियंट शूट हुआ। एक और बार आऊँगा दोबारा वृंदावन, इसे और प्यारी तरह से शूट करूँगा, मज़ा आएगा। तो अभी बोट में जा रहे हैं, ये रही हमारी बोट, इसमें बैठ के और भी ज्यादा बढ़िया शॉट्स जिन्हें मैं शूट करने वाला हूँ, तो जस्ट स्टे ट्यून। तो अभी ये लाइफ जैकेट जो है ये पहनने वाले हम। तो लाइफ जैकेट जो वो मैंने पहन ली है, और अब आगे जाएंगे। तो अब जो हमारी बोट है वो चल चुकी है, तो अब यहाँ के शॉट्स कैप्चर करने वालों में जितने भी है सारे। केशी घाट, और यहाँ से बहती यमुना नदी। इस नदी की भी एक अलग ही कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है, मगध के राजा जरासंध ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए केशी नाम का एक असुर भेजा, और इसी घाट पे भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर का वध किया, और इसी घाट के किनारे उन्होंने स्नान भी किया। जब से इस घाट का नाम पड़ गया केशी घाट, और तब से इसी घाट को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो सारा शूट हो चुका है, पहुंच चुके हैं घाट पे वापस, और अब उतरते हैं यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर की तरफ, और अभी एक राधा रमन मंदिर था, वो हम घूमे थे, बट वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही थी और बहुत घूम के जाना था, तो इसलिए मैंने वहाँ शूट नहीं किया। आगे देखते हैं, अगर शूटिंग का मिलेगा मौका तो मैं जरूर शूट करूंगा वो। तो अभी नारियल पानी पी लिया, थोड़े फ्रूट्स भी लिए हमने, तो फिलहाल तो वही फ्रूट मैं खाने वाला हूँ।
पानी है नहीं तो अभी इसे ऐसे ही खा लेते हैं। तो हम अपना बैठ चुके हैं बढ़िया हवा में, बहुत ज्यादा सही लग रहा है हमें। और ये प्लेस बहुत ज्यादा हाइजीनिक है और बढ़िया भी है, तो या मजा आ गया। क्योंकि बहुत देर से यार चल रहे थे, फिर रिक्शे में मर गए आए हम, क्या बताऊं। मतलब एक रिक्शे में जहाँ पे ज्यादा 4 लोग बैठने चाहिए, 12 लोग ठुस के आए हैं। देख, फिलहाल पनीर बटर मसाला ही खा रहा हूँ और भी बहुत सारे आइटम ऑर्डर किए। अभी मैं दोपहर में बहुत ज्यादा हैवी खाने वाला हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा कचौड़ी वचौड़ी खानी थी। और रात में भी ज्यादा हैवी मैंने खाया नहीं था, क्योंकि ज्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, हल्का फुल्का ही खाया था मैंने। सलाद ही खाया था सही बताऊँ तो जब से भूखा हूँ, इतना नहीं हूँ क्योंकि बीच में लस्सी भी पी ली थी तो मैं दिखाया था। तो अभी तो हैवी खाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा हैवी। 4 बज चुके हैं और जो मंदिर है वो 5:30 करीब खुलने वाला है। तो अभी जाने का कहीं प्लान है नहीं, और अभी कहीं रूम वो भी नहीं है जहाँ पे जाए, कोई बस ऐसी गलियों में बैठा हूँ। और आगे जब मंदिर खुलता है 5:30 बजे, तो बाकी का मंदिर कवर करूंगा। और 2-3 चीजें हैं ऐसी जो मैंने अभी बीच में रिकॉर्ड करना भूल गया, तो उन्हें भी मैं आगे चल के जब टाइम मिलेगा तो उन्हें रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज हुई थी। दिक्कत क्या आ रही है कि मैं अपने इक्विपमेंट लेके आया था शूटिंग के लिए, बट ये जो फोन से शूट कर रहा हूँ इसका स्टेबलाइजेशन इतना परफेक्ट है कि उन इक्विपमेंट की मुझे अभी इतनी ऐसी नीड नहीं पड़ रही है। और बैग के अंदर मेरे कपड़े भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं और 2-3 सामान भी है जो खरीदा है। इसकी वजह से ये इतना ज्यादा भारी हो चुका है, अप्रोक्स आई गेस 10 से 12 किलो तो होगा। और मैं इसे 3 घंटे तो 3 से 4 घंटे तो लेके डोल रहा हूँ इस बैग को। बहुत देर हो गया, कंधा वैसे दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, बट एटलीस्ट इससे एक आदत लग जाएगी। इन फ्यूचर अगर मैं कहीं शूट वूट पे जाऊंगा, वहाँ पे मेरे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो वो उसकी आदत लग जाएगी मुझे। तो दैट्स इस अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा हूँ मैं। तो फिलहाल तो सारे मंदिर वंदिर जो है वो हमने घूम लिए हैं, बहुत सारे रह भी गए हैं। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, घर भी जाना है वापसी, तो जितने घूमे उतने घूम लिए हैं। और अभी तो फिलहाल यहाँ प्रसाद लेने आए हुए हैं, और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हमारे सारे बैग जहाँ रखे हम वहाँ जाएंगे उसके बाद। और ये वाला बैग जो है मेरे पास है, क्योंकि इसमें मेरे सारे इक्विपमेंट रखे हैं शूटिंग के। बट फोन इतना बढ़िया है कि इक्विपमेंट की इतनी नीड ऐसा मुझे नहीं पड़ी है अब तक तो। और आई गेस आगे भी इक्विपमेंट की नीड शायद ही पड़े। सो फिलहाल यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी 1.5 किलो पेड़ा लिया है और अब जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे सुबह गए थे खाना खाने के लिए। वहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का खा लेंगे, और ताकि जो आगे की जर्नी है उसमें भूख ना लगे और सीधा घर ही पहुँच जाए, और बीच में कोई इशू भी ना हो भूख का किसी को भी। तो अभी आ चुका है इस्कॉन टेम्पल के पास में, और यहाँ से फिर सीधा जा रहे हैं हम इस्कॉन टेम्पल। अभी वहां नहीं जा रहे, पहले इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल जो है वो घर के रास्ते में पड़ता है। तो अब इस्कॉन टेम्पल घूम के उसके बाद हम आ जाने वाले हैं। फिलहाल इस्कॉन में हो आया हूँ, वहां पे ज्यादा घूमे नहीं क्योंकि अभी घर भी जाना हो तो, और बैग भी लेना है, तो अभी सीधा बैग लेने जा रहे हैं होटल में। बैग वगैरह हमने सारे ले लिए, अब यहाँ से जाना है
वहाँ पे जहाँ पे हमारे बाकी लोग वेट कर रहे हैं हमारा। सो बैग लेके अब सीधा वहीं के लिए निकलते हैं। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं बैग लेके अपने सारे। तो अब सीधा जाते हैं उन लोगों के पास। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं चौपाटी पे, पीछे दिख ही रहा होगा तुम्हें, चार चौपाटी पे हैं। और सबसे पहले हमने यहीं खाना खाया था। तो यहाँ से किसी को भी अगर कुछ खाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे खाएंगे, अगर खाना हुआ तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम वृंदावन के स्टार्टिंग में, वहाँ से लेंगे बस और सीधा घर। तो यहाँ एक जगह आगे रुक चुके हैं, यहाँ से अब हम खाना वाना खाएंगे। सो फाइनली बैठ के बहुत ज़्यादा आराम मिला यार, कंधे पूरे थक चुके हैं मेरे, सही बताऊँ तो। और थोड़ी देर बैठूंगा, थोड़ा हैवी खाने की सोच रहा हूँ ताकि एटलीस्ट पूरे सफर में कोई दिक्कत ना हो मुझे आगे एनर्जी को लेके। तो एनर्जी मेरी क्रैश ना करे बीच में। तो खा दो यार बढ़िया। तो बैठेंगे 25% बैटरी है फोन में, चार्जर लाएंगे फिर खाना खाएंगे। तो वो आ चुका है, हमने थाली ऑर्डर किया 4, जिसमें से 2 थालियाँ भी आलू और नान है और थोड़े बहुत चावल और आई गेस रायता है थोड़ा बहुत। तो खाना वाना तो हमारा हो गया है और चावल खाए, नान खाई, दाल की सब्जी और आलू की सब्जी खाई। भाई इतनी कैडी नींद आ रही है ना, बस में हो सकता है मैं सो जाऊंगा, सोना तो नहीं है। तो यही है, अब कैसे से नींद से लड़ना है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मानोगे नहीं, इतने ज्यादा नींद के नशे चढ़ रहे हैं मुझे, नींद के नशे सबसे ज्यादा मुझे चढ़ता है। और ये एक प्रॉब्लम है कि मैं बस में ना सो जाऊँ। थोड़े वैसे शॉट तो मिलेंगे नहीं रात में, क्या ही शॉट मिलेंगे बस में। और जहाँ तक चांस है कि मैं आराम करूंगा, इतना रिकॉर्ड नहीं करूंगा बस का। बट वहाँ से आगे अगर कोई सीन मिला मुझे तो वही रिकॉर्ड करूंगा। वैसे अब तो कम ही शूट करूंगा मैं, क्योंकि रात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। और इतना ध्यान रहता भी नहीं रात में किसी का, बहुत सारे लोग सो जाते हैं बस उसमें। इस वजह से जाते जब कम ही शूट करने वाला हूँ मैं। हम 4.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे बस है। तो अभी फिलहाल तो पैदल चल रहे हैं, आगे देखते हैं अगर कोई रिक्शा विक्शा मिलता है तो रिक्शा ही करना पड़ेगा हमें, वरना नहीं तो हमें 1 घंटा तो लगेगा भाई। और जिस स्पीड से चल रहे 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो शूट जो है दूसरे वाले फोन से कर रहा हूँ, तो हो सकता है तो मैं वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब आएगी लो लाइट में। और बाकी माइक तो कनेक्ट नहीं किया तो आवाज़ में भी हो सकता है थोड़ा बहुत लगे। बाकी यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना है, क्योंकि वहाँ पे रिक्शा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जोन रहता है कि यहाँ पे रिक्शा विक्शा अलाउड नहीं होते ज़्यादा। अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा हमें। वृंदावन की स्टार्टिंग में आ चुका हूँ और शुरू का जो भी गेट रहता है, जो आगे से लेने वाले हैं हम बस, और बस लेके सीधा पहुँचते हैं बल्लभगढ़। तो मिल चुकी है और इसमें बैठने की देर है, बस नहीं हुई है। वो बस में पीछे वाली थी, उल्टी उल्टी हो जाती है। हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, वो इसी को से जाने वाले हैं। और अभी बज चुके हैं 9:30 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 9:30। तो अभी 9:30 बजे हम निकल रहे हैं, देखते हैं कब तक बल्लभगढ़ पहुँचते हैं। मुझे आइडिया तो था कि थोड़ा यूनिक तरह से जाऊंगा घर, बट इतना भी नहीं कि सीधा ईगो से जा रहा हूँ। अपडेट ये है कि अभी एक ढाबे पे रुके हैं थोड़ा सा रेस्टरूम यूज़ करने के लिए। तो हम 2-3 लोगों को जाना था, तो अभी ढाबे पे ही रुके हैं। खाने पीने का कोई सीन नहीं है, जल्दी से जो भी है ये रेडी वेडी हो, फिर सीधा निकल रहे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। और मैं चूँकि वैन में बहुत पीछे हूँ और ग्लास भी क्लियर नहीं है, तो शूट तो नहीं कर रहा मैं जर्नी का। और मैं वैसे भी थोड़ा सा आराम भी कर रहा था, थोड़ा लेट वेट गया था, तो इसलिए शूट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अब आगे जहाँ लगेगा शूट होगा वहाँ का शूट करके तो मैं दिखाऊंगा आगे की जर्नी क्या है। वैन से उतर चुके हैं और वैन ने हमें रोका है बदरपुर बॉर्डर पे। बदरपुर बॉर्डर से जो आगे हमारा घर है वहाँ तक के लिए हम बुक कर रहे हैं अपनी कैब। तो कैब को आने में टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट, क्योंकि 2 कैब होने वाली है। एक में एक SUV आ रही है और जहाँ तक एक मिनी आ रही है। SUV में आराम से 8-9 लोग जाएंगे और बाकी जो है मिनी में आ ही जाएंगे बाकी के 3-4 लोग। तो ये अभी कैब बुक कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक आती है यार कैब। हमारी सिल्वर अर्टिगा मैं बैठ चुका हूँ, हम सीधा घर ही निकल रहे हैं। बीच में रुक लगा तो बाकी शूट ही कर लूँगा। फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं और पूरे 3.5 घंटे में हमने अपने वृंदावन टू दिल्ली की जर्नी पूरी कर ली है। थैंक्स टू वैन वाले भैया जिन्होंने सबसे पहले बस से जाते डॉग्स। तो मैं घर से अगर बस से जाते तो बहुत सारे स्टॉप पे वो रुकती भी, और ऊपर से हाईवे पे वो अगर आराम से चलाता तो अप्रोक्स हमें 5 से 6 घंटे तो लग जाते टोटल। बट जिस वजह से हम आए थे उन्होंने हाईवे पे सही तरह से रात में पूरा का पूरा रास्ता कवर अप कर लिया था। अप्रोक्स ऐसे 1.5 घंटा लगा था हमें पूरा कवर करने में, और बाकी कैब से पूरा 1 घंटा लग गया था हमें
बदरपुर बॉर्डर से यहाँ पे आने तक। तो फिलहाल घर आ चुके हैं अपने, और ये जो वृंदावन की ट्रिप थी और मेरा फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल होता है एंड यहाँ से। और देखते हैं कि अगला व्लॉग कहाँ का बनता है, कहाँ मैं घूमने जाता हूँ। हो सकता है कि लोकल कहीं मेरे एरिया में घूमने का प्लान बन जाए तो वहाँ का ब्लॉग डाल दूँ, या कोई बड़ी ट्रिप हो तो उसका भी डालूंगा।